हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग? मस्त। आइए चलते हैं आज नए टॉपिक की ओर। और तैयार हैं आप? एकदम रेडी नाउ। यहाँ आइए, कागज पेन ले लिया, जल्दी कर लिया करो यार, तुम लोग बहुत लेजी हो। हाँ जल्दी कर बहुत। अब हम बात करते हैं 10वीं क्रांतिक कोण। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये क्रांति, बहुत पूछा जाता है और 10th वालों में तो काफ़ी पूछा जाता है, बाकी 12th में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल इसके बारे में मैं पूरे प्रयास करूंगा आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण को मतलब कि ये घटना जो होती है क्रांतिक कोण की, ये अपवर्तन के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? अपवर्तन के अंतर्गत, यानी कि रिफ्रैक्शन के अंतर्गत। देखो भाई, अपवर्तन में ये कैसे काम में आती है। हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन में कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसा कुछ हमने अपवर्तन में मतलब पढ़ा था कल। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें, और उसका मैं एक बार दोबारा आपको डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ। ये है एक कोई कांच का गिलास, कांच का टुकड़ा, ठीक। और ये कांच का जो है ये टुकड़ा है, ठीक है। और इस कांच के टुकड़े में ऐसे प्रकाश की किरण आती है। ये आने वाली किरण है। इसको हम क्या बोलते हैं? बड़े स्वर्णिम शब्दों में लिख देता हूँ अच्छे से, जो आपकी समझ में आए। आपतित किरण, आपतित, इधर लिख देता हूँ नीचे किरण, ठीक। ये है आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रेज जो आ रही है, यानी कि इसको कह देते हैं आपतित। या ता, ये ता नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ता, ऐसे ता, थोड़ा सा ऐसा ता, ठीक। इंसिडेंट रेज यानी कि आने वाली किरण, ठीक है। ये है आने वाली किरण। और जहां पर भी ये दूसरे माध्यम पे टकराती है, दैट इज फर्स्ट मीडियम, एंड ये दूसरा माध्यम। अभी माध्यम समझते हो आप? माध्यम का मतलब होता है वह एक जरिया जिसमें चलकर ये किरण यहाँ तक आती है, वो होता है एक जरिया जिसके कणों के सहारे से किरण यहाँ तक आ जाती है, उसे कहते हैं माध्यम, मीडियम, ठीक। तो यहाँ पे वायु में आ रही है, वायु के कणों के साथ। और ये है कांच, ये सेकंड माध्यम है, सेकंड मीडियम है, इसमें आ रही है। अब यहाँ पे हमने बताया था एक अभिलंब खींचते हैं ये, ठीक। ये अभिलंब खींच लिए, इसका नाम क्या है? अभिलंब। अभिलंब परपेंडिकुलर रहता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है इसके साथ, ठीक। अब ये अभिलंब जो है प्रकाश की किरण, जब ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये कौन सा है? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण इसमें से इसमें जाएगी दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम में से दूसरे माध्यम में, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? विचलन आएगा। जब विचलन आएगा यानी कि ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। वैसे तो ये ऐसे निकल के जा रही थी, ऐसे करके, ऐसे करके, लेकिन ये क्या हुआ? अभिलंब की ओर ऐसे करके झुक के निकल गई। अब ये वाला जो कोण है इसको हम लोग कहते हैं आई। और आई का नाम दे दिया हमने क्या? ये बड़ा लिख दूं थोड़ा सा, आई। और आई का नाम क्या दिया है? आपतन, आपतन कोण। यानी कि आने वाली किरण, ये आने वाली किरण है। आने वाली किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस जो ये जो क्रांतिक कोण है, इसमें इन दो कोणों का गेम है। इन दो कोणों के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। एक है आपतन कोण, और ये वाली किरण, ये यहाँ पर देखो अभिलंब सीधा चला आ रहा है ना नीचे ऐसे करके, और ये दूर जाने वाली किरण यहाँ पर जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, इसको हम कहते हैं आर। आर बोले तो परावर्तन कोण। कौन सा कोण है ये? और सॉरी, अपवर्तन कोण, मैं गलत बोल रहा था। अपवर्तन कोण, ध्यान देंगे आप। ये वाला जो कोण है, ये आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण अभिलंब के बीच से बनता है, इसे कहते हैं हम क्या? आपतन कोण। और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। अब इन दोनों कोणों का ही गेम है, देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा इधर डिजाइन कर रहा हूँ दोबारा से, ये समझाने के लिए। और आप ध्यान देंगे, ये है ऐसे और ये है ऐसे, ठीक। यार साला रॉन्ग ही हो जाता है थोड़ा सा। ये
ये है अभिलंब, ठीक। और ये किरण यहाँ से निकल के जा रही है, तो ये ऐसे करके जाएगी। वैसे इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे करके। ये वाला कोण कौन सा है, आर, और ये वाला कोण कौन सा है, आई। बिल्कुल ये वाली कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर ये बात हम किसकी कर रहे हैं, क्रांतिक कोण की। जब हम क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देंगे क्या, आपतन कोण के मान को जब हम ऐसे बढ़ाएंगे, मतलब ये वाली किरण जो है ये अभी हमने यहाँ से डाली है, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से गिराएंगे। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो एंगल है ये इससे दूसरे वाले पेन से डिजाइन कर दूँ मैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वाले एंगल की लाइन अब यहाँ से जब हम खींचेंगे तो ये इतनी बड़ी हो गई, यानी कि ये वाला एंगल जो था ये इस वाली किरण, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड रेज, मतलब इसी रेज को हमने बढ़ा के इधर से डाला। तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ से डालेंगे तो ये एंगल जो था ये क्या हो गया, बढ़ गया। जब ये वाला एंगल बढ़ेगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, इस तरह से इधर को जाएगा। इसको मिटा दूँ मैं इस तरह से, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला भी एंगल बढ़ गया। अब क्या होगा, ये कंडीशन और हमने थोड़ा सा इसको और नीचे करके डाला, ऐसे करके थोड़ा सा हम इसको और नीचे करके डालते हैं, ऐसे करके जब हम इसको नीचे करके डालेंगे और थोड़ा सा, तो ये क्या होगा यार, इसको नीले से बना दूँ थोड़ा सा मैं, अभी दूसरी वाली को काले ब्लैक से बना दूंगा। ये वाली जो किरण थी ये गई ये, ठीक, ये गई है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला क्या है, बढ़ गया। इस वाले ये इतना छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल था ये, अब ये एंगल क्या हो गया, बढ़ गया इस वाली लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया, यानी कि इसका जो मान था वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ये तो हम इसका मान और बढ़ाएंगे तो इसका मान और बढ़ जाएगा, ऐसे करके ये वाली किरण ऐसे निकल जाएगी सीधे, तो ये ऐसे इसका मान और बढ़ गया, यानी कि ये वाला जो मान था और बढ़ गया। अब क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसको हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो ये बिल्कुल इसको छूती हुई सीधी निकल जाएगी, ये ऐसे करके ये। तो यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देंगे कैसे करके इसकी परिभाषा आएगी। ये है आपतन कोण आई, ठीक है, और ये है अपवर्तन कोण आर। इन दोनों के बीच में हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है। यहाँ ध्यान देंगे, ये कह रहे हैं आपतन कोण के मान को हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ध्यान दे रहे हैं। ये पहले छोटा सा था, फिर बड़ा करा, फिर बड़ा करा। आपतन कोण आई के मान को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस अपवर्तन कोण आर का मान क्या है, बढ़ता चला जा रहा है अपने आप से ही। देख पा रहे हैं ना आप, आई का मान बढ़ा रहे हैं तो आर का मान क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि हम आई का मान बढ़ा रहे हैं तो आर का मान बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है निश्चित मान के बाद कि उससे ज्यादा जब हम आई का मान बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा, इस मान से ज्यादा ये हम जब आई का मान बढ़ाते हैं ऐसे करके, तो प्रकाश की किरण अब क्या होती है, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में से वापस चली जाती है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से तो इसमें निकल के जा रही थी, लेकिन जब हमने इसके बाद इस वाली लाइन के बाद प्रकाश की किरण को नीचे कर दिया यहाँ पे, तो प्रकाश की किरण क्या हुई, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम, यानी कि प्रकाश की किरण का क्या हो गया, ऊपर कोई परावर्तन हो गया, ठीक। तो बात करते हैं किसकी, क्रांतिक कोण की। तो क्रांतिक कोण क्या कहता है, क्रांतिक कोण ये कहता है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है और आई के निश्चित मान के लिए आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ध्यान देंगे, ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। यानी कि इस वाले चित्र में बताऊं मैं, आई के मान को हम बढ़ा रहे थे, जब आई के मान को बढ़ाते जाएंगे एक निश्चित मान ऐसा आएगा कि इस मान के लिए जो प्रकाश की किरण है बिल्कुल इसको छूते हुए निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक। तो ये वाला क्या है, आई, और यहाँ इस वाले अभिलंब के साथ ये वाला जो कोण बनेगा ये क्या है, आर। तो सीधी सी इसकी परिभाषा है कि आपतन कोण के आई को बढ़ाने पर क्या होता है, अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता है और आई के निश्चित मान के लिए आर का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। उसी जिस मान के लिए आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, आई के जिस मान के लिए आर का मान 90 अंश हो जाता है, उस आई के उसी मान को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी कि आई का मान कितना हो जाए, साइन आई बराबर हमने पढ़ा है कितना, साइन आर, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो, आई का मान कितना हो जाए, क्रांतिक कोण बराबर होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, साइन आई बराबर क्या पढ़ा हमने, साइन आर। अब यहाँ पर क्या हो जाए कि आई के एक निश्चित मान के लिए
आर का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। आर का मान इतना 90 अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर साइन 90, ठीक, साइन 90 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा साइन आई बराबर साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ध्यान देंगे हम परिभाषा पे। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि आई का वह अधिकतम मान जिसके लिए आर का मान कितना हो, 90 डिग्री। सिंपल, बहुत छोटे शब्दों में समझना है। आई का वह मान, वह अधिकतम मान जिसके लिए आर का मान, ये क्या है, आर, ये किसका मान है, आर का मान कितना, 90 अंश, ठीक है। तो आई का वह मान जिसके लिए आर का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आता होगा क्रांतिक कोण। आई का वह मान जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हमने पढ़ा था क्या, 1/2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, ऐसा हमने पढ़ा है ना, 1/2 बराबर साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम। दूसरा वाला जो अपवर्तन का नियम था, अब इसमें हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू कितना रख दें, 90 डिग्री। जब आर इक्वल टू 90 डिग्री रख देंगे तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी। आई का मान, सी का मतलब क्या होता है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ध्यान देंगे, यानी कि यहाँ से क्या मतलब निकल गया कि आई का जब सी रख दें मान, आई का मान जब सी रखेंगे यानी कि आई को क्रांतिक कोण बनाएंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये आ गया निकल के कि 1/2 बराबर साइन सी बटे साइन 90, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, 1/2 बराबर हो जाएगा साइन सी अपॉन साइन 90 का मान हमें पता है कितना होता है, 1, यहाँ लिख दिया, साइन 90 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा इसका 1, ये इसको कह देंगे 2n बराबर 2n1, उल्टा कर दिए, 2 को पहले लिख दिया 1 को, तो ये हो जाएगा 1 साइन सी। ये फार्मूला होता है क्रांतिक कोण के लिए, इसके लिए फार्मूला है क्रांतिक कोण के लिए। तो ये है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक, 1 साइन सी, सी क्या है, क्रांतिक कोण। तो मैं समझता हूँ आपको क्रांतिक कोण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। सिंपल सी परिभाषा है कि आई के उस अधिकतम मान को जिसके लिए आर का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसके लिए ऐसा एक फार्मूला वो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे हम बात करते हैं किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके नाम से पता लग रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब पूरी तरीके से उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। जो हमने अभी घटना पढ़ी थी कौन सी, क्रांतिक कोण की, उस घटना को आप सही से ध्यान दें। प्रकाश की किरण, ये आई होता है, ये आने वाली किरण और ये दूर जाने वाली किरण, ये आई, और यहाँ से जो किरण जा रही थी इसका नाम क्या है, आर। तो ये किरण जब यहाँ से जाने के बाद ऐसे डाली थी और ऐसे निकल गई थी, ठीक है। इस आई के इस मान के लिए कोई भी मान हो सकता है, आई के उस मान के लिए आर का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। आई के जिस मान के लिए आर का मान 90 डिग्री था, तो उस मान को आई के क्या कहा गया, क्रांतिक कोण। अब होगा क्या, जब हम आई के मान को क्रांतिक कोण से अधिक और नीचे ले जाते हैं, आई के मान को यानी कि आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से अधिक करते हैं, तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सीधा सीधा पूरी तरीके से प्रकाश की किरण जितनी ही पड़ी थी उतनी ही उसी माध्यम में वापस चली जाए, जिस माध्यम से आई थी उसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि आई के मान को क्रांतिक कोण, आई के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक बढ़ाने पर, ठीक है, आई के मान को सी से अधिक करने पर, यहाँ पे मानो क्रांतिक कोण हो जाता है। ये इस किरण को जब यहाँ पे एंगल का मान इतना करते हैं तो ये किरण इसको छूते हुए निकल जाती है, यानी कि यहाँ पे आई का मान क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो अब सी से भी अधिक मान करेंगे तो ये किरण जो आ रही है उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार दोबारा से हल्के से रिपीट करता हूँ,
प्रकाश की किरण को नीचे करते जा रहे थे, यहाँ से आने वाली किरण को अभिलंब से दूरी जितनी बढ़ा रहे थे उतना ही यहाँ पर इसकी अभिलंब से दूरी जाने वाली किरण की बढ़ रही थी ऊपर को। मतलब इस वाले कोण का आर का मान क्या था, आई का मान बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये जितना ये होता है उतना ये होता है। आने वाला किरण कोण, आपतित कोण और अपवर्तित कोण दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो हम आई के मान को जब बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। आई के मान को बढ़ाने पर आर का मान बढ़ रहा था और एक कंडीशन ऐसी आई कि आर का मान इस पृष्ठ को दोनों माध्यमों को मिलाने वाले पृष्ठ को छूते हुए निकल गया। तो ऐसी कंडीशन में आर बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। उसे कह दिए क्रांतिक कोण। अब इस क्रांतिक कोण से भी अधिक हम आई के मान को बढ़ाएंगे तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अब इससे ऊपर निकल जाएगी उसी माध्यम में। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। तो पूर्णांतरिक परावर्तन समझ में आ गया कि क्रांतिक कोण आई का आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से अधिक करने पर प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। और इसके एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे कई सारे। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग रोड पे जाते हैं, बड़ी हाईवे रोड पे, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें दूर से ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, परछाई जैसी दिखती। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणों का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। रेतीले मैदान में ऐसा लगता है, मरुस्थल में हम लोग जाते हैं, असल में वहाँ पानी नहीं होता, लेकिन यह लगता है कि सामने कोई ऐसा झील बनी हुई है, तो वो भी प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसमें मरीचिका का बनना इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वो सारे के सारे किस घटना पर आधारित होते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक में कुछ भी आपको लगा हो जैसे समझ में नहीं आया है तो कष्ट करें, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपको समझ में नहीं आया हो अगले वीडियो में इसका मतलब सुधार करके आपको समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।